कुछ चल रहा है, कुछ गिर रहा है। बाजार में लगातार हलचल चल रही है और दुनिया में हलचल चल रही है। दरअसल अमेरिका से कभी कुछ खबर आ रही है, फिर उसके जवाब में हिसाब लग रहा है कि भारत सरकार क्या करने जा रही है, भारत सरकार क्या करेगी, उसका भारत की कंपनियों पर क्या असर हो सकता है। और इसके हिसाब से बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से जारी है। लेकिन अगर आप देखें, विदेशी निवेशकों ने जम के पैसा निकाला है इस बाजार से, और इतना निकाल लिया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग की वैल्यू है भारत के बाजार में, वो लगभग एक साल के लोएस्ट पे है, लगभग 11 महीनों के लोएस्ट पे पहुंची हुई है। यानी कि पिछले साल भर का माल उन्होंने बेचा ही बेचा है, निकाला नहीं है, ये मान के चल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और ज्यादा आगे जाके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक जबरदस्त क्लियरेंस सेल चल रही है। और वो क्लियरेंस सेल कहां चल रही है? वो चल रही है निफ्टी के स्टॉक्स में। क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स में ये जो सेल है वो और ज्यादा है, क्योंकि निफ्टी के 50 शेयरों में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंटर्स की होल्डिंग, जो विदेशी निवेशकों की, संस्थागत निवेशकों की होल्डिंग है, वो तो करीब 12 साल के लो पे पहुंच रही है। तो इतना जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। इसके बाद जो भाव है वो देखेंगे तो निफ्टी के 50 में से 29 शेयर 5 साल की एवरेज पीई के नीचे चल रहे हैं। पीई मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि आज का बाजार भाव उसकी कमाई का के बीच में जो रेशियो होता है, यानी कमाई के मुकाबले सालाना जो ईपीएस है एक शेयर की, उससे कितने गुना पर ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है, इसको कहते हैं पीई। तो निफ्टी के 29 शेयर अपने 5 साल जिस एवरेज पे वो ट्रेड कर रहे थे, और ये एवरेज क्यों महत्वपूर्ण है? बाजार में हिसाब जोड़ा जाता है कि पी का मतलब है बाजार का इस शेयर पे इतना भरोसा है, इसमें इतनी आगे जाने की गुंजाइश दिखती है। और इसीलिए जो हाई पी वाले वैसे महंगे माने जाते हैं, लेकिन जितने हाई पी पे जो शेयर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब बाजार उसको इतना भरोसेमंद, जबरदस्त, शानदार, ताकतवर शेयर मानता है, इसलिए वो इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इसने इतना कमा के दिया है, आने वाले सालों में ये इससे कहीं ज्यादा कमा के देने वाला है, इसलिए वो हाई पी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। 5 साल का एवरेज, 5 साल से बाजार किसी कारोबार को जिस जगह पे एसेस कर रहा था उससे नीचे गए हुए दिख रहे हैं। तो जबरदस्त एक तरह का मौका दिख रहा है, और ऐसे मौके का क्या फायदा उठाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? और जैसे कुछ शेयरों पे तो अगर आप देखेंगे, टाटा मोटर्स है, ये करीब इसमें 7.89 पर है, जो कि इसका 5 ईयर एवरेज है 15.77। तो आधे के लगभग आपको मिल रहा है इस वक्त, ये पी इसकी आधी हो चुकी है। इसी तरह से जो बाजार का बड़ा दुलारा शेयर है एशियन पेंट्स, बरसों से वैल्यू क्रिएटर माना जाता है, वो 69.73 से गिर के 50.7 पे आ गया है, और उसका भाव पीक से 34% गिर चुका है। भाव 34% गिरा हुआ है, पी की गिरावट ये सामने दिख रही है। इस तरह का एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, और इसकी वजह से निफ्टी में एकदम सेल का माहौल दिखाई पड़ रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या इस सेल का तत्काल फायदा उठाना चाहिए? क्योंकि सेल है, वैल्यू है, सब दिख रहा है। तो इसमें जो अच्छे जानकार हैं उनका मानना है कि यह फायदा जरूर उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी चलता रहेगा। तो जो भी पैसा लगाना है आपको, उसको एक साथ लगाने के बजाय किस्तों में, छोटे छोटे टुकड़ों में लगाने की तैयारी करें। आज 5% लगाया, 2-4 दिन बाद फिर देखा मौका मिला तो फिर 5% लगाया, कभी ज्यादा मौका दिखता है तो 10 लगा दिया। ऐसे अगर स्टैगर करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट, तो शायद रिस्क से बच पाएंगे कि और नीचे जाने पर और सस्ता मिलता, आप अफसोस कर रहे होते। तो वो है। और अगर बाजार पलट जाता है, यहां से घूम जाता है, ऊपर जाने लगता है यही शेयर, तो फिर आपको यह अफसोस नहीं रहेगा कि जब सबसे नीचे था तो मैंने खरीदा नहीं। थोड़ा नीचे जाए तब भी और थोड़ा ऊपर जाए तब भी, अगर आप स्टैगर्ड अप्रोच अपना के चल रहे हैं तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे बिल्कुल पक्के तौर पे। क्योंकि भविष्य में जाके ये जो दिख रहा है, ये यहां वैल्यू साफ दिख रही है, लेकिन इसको एक दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैल्यू इमर्ज हो रही है। क्योंकि अभी ये 50 में से 29 हैं, सारे शेयर यहां नहीं पहुंच गए हैं, और इस वजह से इंतजार भी कर सकते हैं लोग, लेकिन इंतजार करना
हो सकता है आप कहें कि कल हम इंतजार करते रह गए और गाड़ी छूट गई। तो गाड़ी छूटने से बचने का तरीका है, यहाँ आपके पास ये मौका है कि आप सारा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके अगर एंट्री लेना शुरू कर दें, या एंट्री ऑलरेडी आपकी है तो यहाँ से और नए इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दें। तो ये मौका उस लिहाज से इमर्जिंग वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये अब लोगों को लगने लगा है। यहाँ से नीचे जाने का डर बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, लेकिन डर कम होता जा रहा है जैसे जैसे ये कहा जा रहा है कि वैल्यू इमर्ज हो रही है। और विदेशी निवेशक जिन्होंने बहुत कुछ बेच लिया है, अब ये भी हो सकता है किसी दिन के अचानक वो घूम के वापस आ जाएं और कहें अब खरीदना है, तो ऐसे में फिर पूरा माहौल बदल सकता है। लेकिन जो लोग भी धीरे धीरे खरीदते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें एसआईपी करते हैं, आजकल म्यूचुअल फंड्स के अलावा स्टॉक्स में भी एसआईपी होती है, जिसको एसईपी या सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान कहते हैं। आप किसी शेयर को पहचान लें और तय कर लें कि हर महीने इसमें इतना पैसा लगाऊंगा, हर हफ्ते इतना लगाऊंगा, या 3 महीने में एक बार इतना लगेगा। ऐसे तय करके अपना प्लान फिक्स करके अगर आप एंट्री कर देते हैं तो वो आपके हिसाब से आपके अकाउंट से पैसा जाता है, वो शेयर जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे आपके पास एक अच्छा मजबूत पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो वो रास्ता जो है, या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, आप बिना ये प्लान में जाए भी कर सकते हैं। किसी दिन आपको लगा कि आज मौका है, आज खरीद लिया थोड़ा, फिर 2-4 दिन बाद आपको फिर लगा कि आज फिर मौका है तो फिर खरीद लिया। तो दोनों तरीकों से आप जा सकते हैं स्टैगर्ड अप्रोच में। लेकिन इस वक्त एक साथ कूद पड़े, अपना सारा पैसा लगा दें, इसके मुकाबले ये स्टैगर्ड तरीका बेहतर रहेगा। यही जानकारों की सलाह है। बिजरडा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।